राधे राधे, जय हो यम देवता की। हम धनतेरस के दिन रात के समय यम की पूजा करेंगे। जब सब अपने घर में आ जाए, बाहर किसी को ना जाना हो, तब ये पूजा आप करें। तो मैं बहुत ही सरल विधि आपको बताऊंगी। एक जगह को आप गंगा जल के या जल के छींटे लगा के शुद्ध कर लें और फिर बाद में वहाँ आप पूजन करें। तो कैसे पूजा करनी है, किस जगह करनी है, किस दिशा में आपको दिया जलाना है, उसके बाद उस दिए का क्या करना है, वो सारी विधि मैं आपको बताऊंगी। तो आप या तो एक दिया ले लें चौमुखी, या फिर बाद में इस तरीके का आप मिट्टी का दिया ले लें। उसमें हम सरसों का तेल डालेंगे और 4 मुखी का हम दिया जलाएंगे। तो इस तरीके से हम एक स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहे तो आटे का दिया भी जला सकते हैं और स्वास्तिक बना के और फिर हम पूजा करेंगे। तो हमने स्वास्तिक बना लिया है आटे से, और हाथ जोड़ के यम देवता से प्रार्थना करेंगे कि हे यम देवता, आप हमारे घर पे हमेशा सदैव ठंडी छाया रखना। और इस तरीके से पुष्प रख के, अक्षत रख के हम दिए को रखेंगे। इसके नीचे आप प्लेट भी रख सकते हैं। और फिर बाद में ये सरसों का दिया मैंने जलाया है और लंबी बाती बना के रुई की, और फिर बाद में हम चौमुखी दिया जलाएंगे। और फिर हम इसका दिए का पूजन कर लेंगे। तो हल्दी कुमकुम से आप टीका लगा लें दिए के, यम देवता का नाम लेके। और इस तरीके से हमने टीका लगा लिया है हल्दी चंदन का और कुमकुम का। और फिर बाद में हम यम की पूजा करेंगे। ये रात के समय आपको करनी है। कोई दिवाली के दिन ये दिया जलाता है, कोई धनतेरस के दिन दिया जलाता है यम का, या फिर कोई 5 दिन तक ये दिया जलाता है। जैसे आपके मान्यता हो वो आप कर सकते हैं। पुष्प हम रख लेंगे, थोड़े गुलाब के और गेंदे के फूल मैंने रख लिए हैं। जो भी आपके पास फूल हो वो आप ले लें, और भगवान की, यम देवता की हम पूजा करेंगे। तो फिर बाद में ये पुष्प हमने रख लिए हैं और यम देवता को हम मनाएंगे। हमारे घर में किसी तरह की अनहोनी ना हो, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। खील पताशों का हम भोग लगाएंगे। तो इस तरीके से खील पताशे हमने रख दिए हैं भोग लगाने के लिए। एक कोडी और एक सिक्का हम इसमें डालेंगे। तो एक कोडी और एक सिक्का हमने डाल दिया है और हम प्रार्थना कर लेंगे। और फिर बाद में खील भी हम डाल लेंगे, थोड़ा पताशा हम इसमें डाल लेंगे, भोग लगा देंगे। और इस तरीके से कोई भी पूजा आप 5 दिवसीय कर रहे हो, उसमें खील पताशों का भोग आप अवश्य लगाएं। और यम देवता से प्रार्थना करें कि हे यम देवता, आप हमारे घर में बाहर से ही संतुष्ट होकर चले जाना। और इस तरीके से हम परिक्रमा करेंगे। जितने भी आपके घर में सदस्य हो वो परिक्रमा करें, और एक का सिक्का ऐसे उंवारते जाएं और रखते जाएं, उंवारते जाएं और रखते जाएं, उंवारते जाएं और रखते जाएं। तो सारे सिक्के हमने रख लिए हैं। और फिर ये सिक्के हम क्या करेंगे, इनको दान करेंगे। ये सारे सिक्के हम इकट्ठे करके रख लेंगे। जब सुबह हम ये दिया का विसर्जन करेंगे तब हम इसका दान करेंगे। तो अब हमको ये दिया बाहर जलाना है दक्षिण दिशा में। तो किस तरीके से आपको बाहर जलाना है वो हम देख लेंगे। चावल आप ले लें एक प्लेट में या कटोरी में बड़ी में, और इस तरीके से चावलों में ये रखेंगे हम दिया, या फूलों की प्लेट में भी ये दिया आप रख के और जला सकते हैं। काले तिल थोड़े हम डाल लेंगे। तो काले तिल हम ले लेंगे इस तरीके से। और फिर बाद में ये दिया हम रख लेंगे इसमें प्लेट में। और बाहर कैसे जलाना है, कहाँ जलाना है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप चलें बाहर, हम चलते हैं। तो पुष्प हम रख लेंगे और हम बाहर जाके ये दिया जलाएंगे यम का। और फिर हम बाहर हमने चौक बना लिया था एक। दक्षिण दिशा में आप चौक बना लें, नहीं तो गेट के बाहर निकलते ही आप ये साइड में दिया जला सकते हैं। और ये फिर बाद में चावल की कटोरी मैंने रख ली है। ये चावल की कटोरी आप चाहें तो ज़्यादा बढ़ा के भी रख सकते हैं। और फिर इस तरीके से हम दिया रख के पुष्प रख देंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे यम देवता, आप हमारे घर में सदैव बाहर से ही आप चले जाना, आप यहाँ से ही हमारी पूजा मान लेना।
और इस तरीके से अकाल मृत्यु के भय से हमें दूर रखना। प्रार्थना हम कर लेंगे और फिर बाद में सुबह हमको दिया जब पूर्ण हो जाता है, जल जाता है, तो इसको घर में नहीं लेके आना है, बाहर ही आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं इसका। और फिर बाद में जो कोडी बची है उसको धो के पूजा में काम ले लें, और जो सिक्का है वो आप दान दे दें, और जो चावल है उसमें और मिला के और सिक्के आप दान दे दें, और किसी को इतना चावल दे कि वो एक टाइम का खाना बना सके। और इस तरीके से हमारे यम की पूजा पूर्ण होती है। और अगर आपको ये यम देवता की पूजा पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हो यम देवता की।